आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास जो है ये क्लास जो यहाँ पर क्लास 9th का मैथ्स का ये चैप्टर है। यहाँ पर मैथ्स का ये चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले, इससे पहले मैंने जो है 2 चैप्टर करा दिए हैं आपके मैथ के, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको मैंने पूरा करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम प्रश्नावली जो है 3.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की जो है बेसिक्स यहाँ पर कुछ जो है बातें बताना चाहूँगा, जिससे कि आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा, जिससे कि आपका जो है प्रश्नावली जो है आपको करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक तल में जो है, यहाँ पर एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का जो है बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए 2 यहाँ पर लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। तो यहाँ पर एक तरह से ये कहना चाहता है कि जो रेखा होती है ये एक तो होती है यहाँ पर क्षैतिज। क्षैतिज मतलब आपने ग्राफ देखा होगा, यहाँ पर इस तरह से आपने ग्राफ, अगर आपको बताऊं तो आपने ग्राफ जरूर देखा होगा। तो ग्राफ इस तरह से कुछ होता है ऐसे। तो यहाँ पर जो ये रेखा है, यहाँ पर ये वाई एक्स की रेखा होती है, ये एक्स एक्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, ये वाई वाली है, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं यहाँ पर। और ये एक्स वाली है, क्षैतिज होती है। ठीक है, यहाँ पर क्षैतिज रेखा होती है, तो ये वाली हमारी क्षैतिज रेखा होती है। और साथ ही जो नेक्स्ट जो है हमारी यहाँ पर जो ये हमारी क्षैतिज हो गई, और दूसरी जो रेखा है हमारी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाली। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो है हमारी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इसको सही से लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से ये रेखा होती है, तो हम इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है आपको ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि तल को कार्तीय जो है या निर्देशांक तल कहा जाता है। जो यहाँ पर एक्स और वाई बनते हैं आपके, ये जो है, तो यहाँ पर जो है तल बनते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जब भी हमने ये किया तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर एक तल बना। तो ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका जो है यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 तल आपके बन जाते हैं। तो ये जो बना है ये तल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये तल कहलाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तल हो गए, निर्देशांक कार्तीय तल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या है देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो रेखाएं जो होती हैं, जो कि आपकी ये रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो है 3 पॉइंट है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर जो है, और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष में बताया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर वाली है, ये वाई अक्ष पे आएगी, और यहाँ पर जो है ये एक्स अक्ष पे आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जैसे हमने ये रेखा खींची है ना, एक्स और वाई खींची है, तो इससे क्या हुआ, 4 भागों में बट गया। ये पूरा जो तल है ये 4 भागों में बट गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें आप बोल सकते हैं, इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, आप इन्हें क्या बोल सकते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें बोल सकते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इनको चतुर्थांश कहेंगे, ये भी चतुर्थांश, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं, इनका नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, वो है हमारा अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी जो आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ से ये जो आ रहा है, तो आपने ये जो प्रतिच्छेद बिंदु देखा यहाँ पर, ये वाला बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है वाई अक्ष से किसी बिंदु पर दूरी, ये बिंदु की दूरी को
उसका एक्स अक्ष निर्देशांक भुज कहलाता है, तथा वाई अक्ष से ही यानी वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई का निर्देशांक यानी कोटि कहते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और साथ ही जो है यहाँ पर एक्स अक्ष को भुज कहेंगे और वाई अक्ष को निर्देशांक को कोटि कहेंगे। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, जो एक्स अक्ष है उसे आप भुज कहेंगे और वाई अक्ष है उसे कोटि कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक बिंदु का भुज जो है एक्स हो तो और कोटि वाई हो, तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई को ही बता रहे, एक्स हमारा भुज होगा और वाई कोटि होगी, तो एक्स वाई हो जाता है बिंदु, तो ये बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसे बिंदु का निर्देशांक होता है, आपने देखा होगा ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो पॉइंट 8 है, एक्स अक्ष एक बिंदु से निर्देशांक यानी एक्स अक्ष एक बिंदु के निर्देशांक जो है यहाँ पर इस तरह से हो सकते हैं। एक्स आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी एक्स आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह का पॉइंट लिखते हैं, जब भी आप ऐसे एक्स वाई पॉइंट लिखते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है पहले वाले टर्म में यानी पहले जो लिखा जाएगा वो x की वैल्यू आएगी, उसके बाद जो दूसरा टर्म होगा उसमें y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर x दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, और y की वैल्यू कितनी है, ये हमारा y नहीं दे रखा है, यहाँ पर 0 है, तो मतलब ये y की जगह पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पर y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी रखी गई है, 0, यानी फिक्स हो गई है, y 0 है। और यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह से रेखा होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी माइनस में चलता है 1 2 3, है ना, तो इस तरह से जाता है। तो x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन y की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 फिक्स कर दी गई है। ठीक है, 0 फिक्स हो गई है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसी तरह से देखिए y, अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष के बिंदु के निर्देशांक, अगर एक्स का निकालना है निर्देशांक, तो आपको एक्स रखना पड़ेगा और यहाँ पर वाई को 0 करना है। ठीक है, अगर एक्स का निर्देशांक निकालना है तो वाई को 0 कर दें, अगर वाई का निर्देशांक निकालना है तो एक्स को 0 कर दें, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, मूल मतलब बीच वाला बिंदु, 0 0 होता है। उसके बाद एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में यानी प्लस प्लस होते हैं। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो ये बिंदु है यहाँ पर, ये पहला चतुर्थांश है, इसमें क्या होगा, सभी बिंदु जो हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो सभी बिंदु हैं, कितने भी बिंदु होंगे, सभी बिंदु प्लस प्लस के होंगे। ठीक है, यानी प्लस प्लस के होंगे, सारे बिंदु प्लस प्लस के होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y में ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले x आएगा तो माइनस प्लस के होंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस के आंकड़े होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये x होता है, माइनस का होता है, तो माइनस का होगा, और ये भी माइनस का होता है, तो आंकड़े क्या होंगे, माइनस माइनस के होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्लस का होता है और यहाँ पर माइनस का होता है, तो प्लस माइनस के होंगे आंकड़े। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर माइनस माइनस आता है, यहाँ पर माइनस माइनस आता है। ठीक है, इस तरह से माइनस माइनस आ जाता है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आगे, इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा पॉइंट, कह रहा है चतुर्थांश प्लस प्लस होता है तथा दूसरा चतुर्थांश जो है प्लस माइनस प्लस होता है, वो जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा चतुर्थांश जो है हमारा माइनस प्लस होता है। तो इसी तरह से ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो तीसरा चतुर्थांश है हमारा, माइनस माइनस होगा, चौथा चतुर्थांश माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से रूप में होता है, जहाँ धनात्मक का वास्तविक संख्या होती है और ऋणात्मक जो है वास्तविक संख्या को प्रकट करता है, यानी ऋणात्मक वास्तविक, माइनस क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 11 पॉइंट है, यदि x इक्वल टू नॉट वाई, अगर x इक्वल टू नहीं है y के बराबर, तो एक्स वाई क्या होगा, यहाँ पर x कॉमा और y जो है इसका पॉइंट भी इसके बराबर नहीं होगा। अगर एक्स वाई बराबर नहीं है तो इसका पॉइंट भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यदि अब अगर आपका एक्स वाई बराबर है तो इसका पॉइंट भी बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर एक्स वाई बराबर है तो इसका पॉइंट भी बराबर हो जाएगा, अगर एक्स वाई ही बराबर नहीं है तो इसका पॉइंट भी बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है आपको बेसिक
बेसिक सारी जानकारी दे दी है, पूरे चैप्टर का करा दिया दोस्तों। ये जो है ये केवल एक प्रश्नावली का नहीं है, ये पूरे जो है यहाँ पर पूरे चैप्टर का ही करा दिया। चैप्टर नंबर 3 की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी दे दी है। आपका यहाँ पर जो है हो सकता है इसमें से ऐसे पॉइंटर जो आपकी प्रश्नावली में काम ना आए, लेकिन आपको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आ गया एग्जाम में तो आपको पता होगा, आपका जो है बेस काफ़ी मजबूत रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर को, इसको सॉल्व करते हैं प्रश्नावली यानी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक अन्य व्यक्ति को आप जो है अपने मध्य मेज यानी अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर मैं आपको इस सिचुएशन में इसको समझा देता हूँ क्या सिचुएशन है कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर पूछा गया है एक व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करना चाहता है, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर देखिए दूसरे व्यक्ति को, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या चाहता है, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन चाहता है कि एक व्यक्ति है यानी मान लीजिए आप हैं, आप कैसे जो है दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे कि यहाँ पर जो है एक टेबल है, क्या है यहाँ पर आपके पास एक क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके पास जो है एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पर टेबल और उस पर लैंप रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक टेबल है और लैंप रखा हुआ है। आप यहाँ पर मान लीजिए तो उसकी स्थिति कैसे बताएंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास क्या है, एक टेबल रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। तो इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं, एक टेबल रखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस लैंप को रख दिया, यहाँ पर इस लैंप को रखा। ठीक है, यहाँ पर इस लैंप को यहाँ पर रख दिया इस तरह से, ये यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है। अब ये लैंप टेबल के ऊपर रखा है, तो यहाँ पर ये टेबल के ऊपर रखा तो है। अब हम कैसे बताएंगे कि इस टेबल के ऊपर इसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो कैसे हम निर्धारित करेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे निर्धारित करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो टेबल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा टेबल ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा लंबा होता है, इस तरह से टेबल मैंने बना दिया और यहाँ पर मैंने एक लैंप यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लैंप रख दिया। अब मुझे बताना है इस टेबल पे लैंप की स्थिति क्या है। तो आपको इस स्थिति बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपको ये जो छोटी भुजा है लाइन, यहाँ पर ये जो छोटी भुजा है, इस भुजा के लंबवत एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लाइन आपको खींचनी है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ये सबसे लंबी भुजा है, इसके लंबवत आपको मतलब एक लंब खींचना है। ठीक है, आपको इसके लंब खींचना है। उसके बाद ये सभी थ्योरी है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरी थ्योरी लिख के नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको जो है ये पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिचुएशन क्या है। बस आपको यहाँ पर चित्र बना देना है और चित्र बनाने के बाद आंसर में जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद आपको जो चित्र में लिखा यहाँ पर बता रहा हूँ मैं वो आपको लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को समझाना चाह रहा है कि टेबल के ऊपर लैंप की स्थिति कैसी है। तो कैसे, यहाँ पर एक टेबल है यहाँ पर रखा गया है और यहाँ टेबल से जो छोटी यानी भुजा है, टेबल की जो छोटी भुजा है यानी चौड़ाई है, वहाँ से एक लाइन को खींचा गया है लैंप तक। ठीक है, उसके बाद जो लंबी भुजा है, यहाँ पर लंबी भुजा है इसकी, यहाँ से एक लंब खींचा गया है 90 डिग्री का, यहाँ पर लंब खींच लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पर जो है इसकी लंबाई को मापा गया है। तो अब यहाँ पर क्या करा जाएगा, यहाँ पर इसकी लंबाई को मापा जाएगा। जो ये लंबाई है ना, इसकी लंबाई को मापा जाएगा। मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर की लंबाई है और यहाँ पर ये मैं 30 सेंटीमीटर की लंबाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो मैं लैंप की स्थिति इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक्स एक्स मान लूँ और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, तो मैं इसकी लैंप की स्थिति इस तरह से लिख सकता हूँ कि हमारा जो लैंप है वो है यहाँ पर 25 तो एक्स पर है और 30 हमारा वाई पर है। तो 25-30 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से देखूँ ये हो गया, या फिर मैं दूसरा तरीके से देखूँ, अगर मैं इसको इधर से देखूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा एक्स हो जाएगा। इधर से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको बढ़ा लूँ, ऐसे कर लूँ इस तरह से, आप देखो इसको मैं इस तरह से, अगर मैं इसको मूल बिंदु मान लूँ, यहाँ पर हमको क्या करना है, मूल बिंदु मान लेना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ
तो ये स्थिति अगर मैं टेबल को यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, यानी वाई एक्स मतलब 25 हो गया, और यहाँ पर ये 30 हो गया। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते जितनी आपकी वैल्यू आती है नापना है, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ से आपका अगर मैं देखूं तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आप इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं वाई यहाँ पर 25, तो यहाँ पर इस तरह से हो सकता है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो बस आपको लिख देना इसकी थ्योरी कि आपको इसकी स्थिति बताने के लिए आपको सबसे पहले तो एक लैंप जो है उसका वो जहाँ रखा है उस स्थिति उस बिंदु को जो है लैंप को आपको मूल बिंदु मान लेना है। मान लीजिए मूल बिंदु पर रखा हुआ है जहाँ पर 0 0 अक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो है टेबल की साइड से जो कि छोटी है वहाँ से एक लंब खींचते हैं, उसके बाद एक बड़ी साइड से लंब खींचते हैं, उसके बाद उनकी दूरी को मापते हैं, और मापने के बाद उसके बाद जितनी दूरी आती है उसे एक्स और वाई के रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो लैंप की स्थिति है टेबल के ऊपर वो कितनी है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि सड़क योजना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।